Good afternoon, all of you. My today's story is about Nalanda University, the illustrious University of Bihar, जिसको बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो मैंने एक किस्सा सुना था कि जब बख्तियार खिलजी ने वहाँ की लाइब्रेरी में आग लगाई तो उस लाइब्रेरी में उस टाइम पे इतनी किताबें थी कि वो 3 महीने तक जलती रहीं और उसमें से 90 मिलियन तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे, जो हैंड रिटन टेक्स्ट थे, वो 90 लाख के करीब थे। सो आई वॉज ऑलवेज वेरी क्यूरियस दैट वाई वुड एन इन्वेडर, अ रूलर बर्न अ लाइब्रेरी। मुझे ये इच्छा हमेशा से जानने की थी कि एक इन्वेडर ने, एक शासक ने, एक रूलर ने लाइब्रेरी को क्यों जला दिया, उसकी एक लाइब्रेरी से क्या दुश्मनी रही होगी। तो लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि उसके पीछे कहानी है। वो कहानी क्या है आपके साथ शेयर करती हूँ। सो बख्तियार खिलजी जब इंडिया आया तो एक टाइम पे बहुत बीमार पड़ गया और उसके जो हकीम, उसके जो जैसे वैद्य होते हैं, उनके जो डॉक्टर्स होते हैं, रॉयल डॉक्टर्स जो हकीम, उन्होंने उसका बहुत इलाज किया पर वो ठीक ही नहीं हुआ। नौबत यहाँ तक आ गई कि लगने लगा कि अब बख्तियार खिलजी शायद बचेगा ही नहीं। तो उसने बहुत सारे लोगों से पता किया कि भाई कौन मेरा इलाज करे। तो जो लोकल लोग थे इंडिया के, उन्होंने उनको बताया कि नालंदा यूनिवर्सिटी में एक टीचर हैं आचार्य राहुल श्रीभद्र, वो आपका इलाज कर सकते हैं। बट बख्तियार खिलजी को बिलीव ही नहीं हुआ। उसने कहा कि जो मेरे हकीम नहीं कर पा रहे वो एक टीचर क्या कर पाएगा। तो वो मना करते रहा और उसकी तबीयत बिगड़ती गई। फिर फाइनली एक ऐसा भी वक्त आ गया कि बख्तियार खिलजी को राहुल श्रीभद्र को, जो आयुर्वेद डिपार्टमेंट में टीचर थे नालंदा यूनिवर्सिटी में, उनको बुलाना पड़ा। तो जब राहुल श्रीभद्र आए, उन्होंने बख्तियार खिलजी को देखा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं दवाई दे दूंगा, आप ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी को बहुत गुस्सा आया इस बात से। उसने राहुल श्रीभद्र थे आचार्य आयुर्वेद डिपार्टमेंट के, उन्होंने उनको बोला कि नहीं, अब शर्त यह है कि आपको मुझे ठीक भी करना है और मैं आपकी दी हुई कोई दवा भी नहीं खाऊंगा। तो आचार्य जी ने बोला ठीक है, मैं कल आता हूँ फिर आपके पास। वो घर गए और जब नेक्स्ट डे जब वो आए बख्तियार खिलजी से मिलने, तो उनके हाथ में कुरान थी। उन्होंने वो कुरान बख्तियार खिलजी को दी, राहुल जी ने, और उन्होंने कहा कि आप इस कुरान के यहाँ से यहाँ तक के पन्ने पढ़ लेना और आप ठीक हो जाओगे। बख्तियार खिलजी ने अनमने ढंग से ले लिया। उसको लगा भाई इसमें क्या लॉजिक है, कुरान पढ़ने से मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ। फिर भी उसने पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे वो पेजेस पढ़ता गया वो ठीक होता गया। ही गॉट रियली क्यूरियस। उसको लगा कि ना मैंने कोई दवाई ली, ना कोई नुस्खा अपनाया, तो मैं ठीक कैसे हो रहा हूँ। तो उसने राहुल श्रीभद्र को बुलवाया वापस। उन्होंने कहा कि आई वॉन्ट टू नो द मैजिक, आपने क्या किया कि मेरी तबीयत ठीक होती गई। तो आचार्य जी ने बोला कि मैंने कुरान के पन्नों में दवाई लगा दी थी, तो जैसे जैसे आप वो पन्ने पलटते गए वो दवाई अब्जॉर्ब होती गई, क्योंकि आप पन्ने पलट रहे थे और आप उनको अपनी जीभ से टच भी कर रहे थे। तो ऐसे जो उंगली आपकी जीभ तक पहुंचती थी उसमें दवाई होती थी और ऐसे ही आप ठीक होते गए। बख्तियार खिलजी गॉट रियली अनॉयड। उसको बहुत गुस्सा आया इस बात पे कि जो मेरे यहाँ के हकीम नहीं कर पा रहे, डॉक्टर्स नहीं कर पा रहे, वो नालंदा यूनिवर्सिटी के एक टीचर ने वो कमाल कर दिखाया। इसी गुस्से में उसने उस लाइब्रेरी में आग लगा दी। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, वो लाइब्रेरी इतनी इलस्ट्रियस थी, इतनी किताबें थी उसके अंदर, 90 लाख तो खाली मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी उस लाइब्रेरी में। और बताते हैं कि वो लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही। यू कैन इमेजिन द वॉल्यूम ऑफ बुक्स दैट वर देयर इन दैट लाइब्रेरी। इमेजिन करिए कितनी किताबें रही होंगी, कितना नुकसान पहुंचाया उसने। और ऐसा भी बताते हैं कि सम बुद्धिस्ट मंक्स डाइड अलाइव, दे बर्नट अलाइव इन दैट लाइब्रेरी। तो पावर का जो नशा है या पावर का जो एक एरोगेंस होता है वो नहीं करना चाहिए, है ना। देयर इज ऑलवेज समबडी बेटर देन अस, और उसको एक्सेप्ट कर लेने में कोई बुराई नहीं है। सो आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। थैंक यू।